Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा एनालिसिस जो कि पहले किया था? इनफैक्ट फ्राइडे को छुट्टी होने के कारण उसके भी पहले एनालिसिस किया था। और यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर वापस आप एनालिसिस करो, बंगाल इलेक्शन होने वाला है तो कैसे आपके लेवल्स चलेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि बीजेपी आने वाली है, टीएमसी आने वाली है। और ख़ासकर मेरा ये मानना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वॉर जैसा सिचुएशन नहीं है जहाँ पे सडनली मार्केट के इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, याद रखना मार्केट के इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रहा है, जैसे बजट हो गया, राइट, कभी कभी आरबीआई पॉलिसी अगर बहुत ज़्यादा या ऊपर या नीचे हुई, बट अगर खास करके इलेक्शंस में देखोगे तो इमीडिएटली कुछ भी नहीं होने वाला है। हालांकि अगर आप देखोगे तो एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया है मेरे हिसाब से, और आप इस पे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि जो अभी तक टीएमसी की गवर्नमेंट थी बंगाल, और बंगाल एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, तो जो टीएमसी की गवर्नमेंट थी उनका जो था वो था एक मीन्स कम्युनिस्ट माइंडसेट जैसा था, जो कि ग्रोथ ड्रिवन नहीं था। वापस जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसको ध्यान देना, ग्रोथ ड्रिवन माइंडसेट नहीं था। इसके लिए तो आप देखोगे कि टाटा ने वहाँ से अपना प्लांट शिफ्ट किया, सिंगूर का जो था वो प्लांट। और मीन्स अभी भी देखोगे तो मुझे लगता है बंगाल जैसे इम्पोर्टेंट स्टेट का पोटेंशियल जो है इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट लोग आज तक जो मैंने देखे हैं, खास करके क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी कि पेंटर, राइटर, सिंगर्स, इंटेलेक्चुअल लोग, यानी कि बहुत दिमाग से बोलते हैं बुद्धिमान लोग, वो खासकर बंगाल में था। और इसके लिए आप देखोगे तो पहले बंगाल इंडिया का जो कैपिटल था, ना कि दिल्ली। तो अब ये जो बीजेपी के आने के बाद पोटेंशियल अनलॉक होने वाला है, दैट विल बी ट्रेमेंडस। बट वो 1 या 2 दिन में नहीं होगा, उसके लिए इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट, यानी कि 5-6 साल में आपको चेंजेस दिखेंगे और आपको बंगाल की जीडीपी कितनी बढ़ रही है और उसका कंट्रीब्यूशन इंडिया में क्या हो रहा है वो ज़रूर दिखेगा, बट वो इलेक्शन के बाद इमिडिएटली नहीं दिखेगा। तो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, इसके लिए मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं थी एनालिसिस चेंज करने की। आसाम में तो हमें मालूम ही था कि कौन जीतने वाला है। केरला एंड टीएमसी में तो तमिलनाडु में तो बीजेपी का होल्ड वैसे भी कम था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या आपको मेरे जो एनालिसिस से उससे फ़ायदा हुआ रहेगा। तो सबसे एक फ़ायदा जो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि इसके नीचे ही पुट लेना है, इसके नीचे ही पुट लेना है, ये आपको क्लियर कट रहा रहेगा कि 23,945 जब तक आता नहीं है मैं पुट नहीं लूँगा, रेड कैंडल क्लोजिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे पूरे इसमें कहीं पे भी 23,945 नहीं आया था। अब अपसाइड में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ क्या हुआ कि आप देखोगे सुबह को ही टारगेट 1, मेरा एनालिसिस क्या था, मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, राइट, ये क्लियर कट एनालिसिस था। अब थोड़ा सा इलेक्शन के पॉजिटिविटी के वजह से मार्केट डायरेक्टली ऊपर खुला, ऊपर चला गया, राइट, और यही मूव हमने कैप्चर भी की ऐप में अगर आप देखोगे तो। और सेकंड क्या था, बट आपको देखो वापस एक बार मार्केट ने आपको फ़ायदा दिया और ये मूव भी हमने पूरी तरीके से कैप्चर की। एग्जैक्टली 24K का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो ये बेहतरीन यहाँ की ये वाली मूव, ये वाली मूव, ये वाली मूव आज हमने ऐप में कैप्चर की। बट क्या आपको यूट्यूब के एनालिसिस से फ़ायदा हुआ कि पुट साइड नहीं लेना था, कॉल साइड देखना था? और वापस जब मार्केट टारगेट 1 के यहाँ पे आया तो टारगेट 1 सपोर्ट की तरह एक्ट किया
और वापस उसने टारगेट टू हिट किया। तो मैं कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ कि जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करके हम एक कॉम्प्लिकेटेड दिन, जहाँ पे आप देखोगे तो लोगों को लग रहा था 2% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, नहीं, आपको मार्केट को रीड करना आना चाहिए रादर देन जो सेंटिमेंट्स यस पॉजिटिव है बट मूव, यानी कि एक तो हो गया इमोशन, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, बट क्यों खुश हूँ? क्योंकि 1 महीने के बाद मेरे अकाउंट में 1 करोड़ डिपॉजिट होने वाले हैं, राइट? तो मेरे आज की खुशी और जो रियलिटी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइट? और ये जो रियलिटी है उसको आपको कैसे देखना है, आपका बैंक अकाउंट चेक कर करके देख सकते हो। तो वही टेक्निकल एनालिसिस भी करता है। यस, इफेक्ट आने वाला है मार्केट में, आने वाले 1-2 साल में ये डेफिनेटली इंडिया को ऊपर लेके जाएगा। इनफैक्ट आने वाले 1-2 हफ्ते में भी धीरे धीरे मार्केट पहले ही ऊपर चढ़ने लगेगा। बट क्या इसका इफेक्ट इमीडिएटली आज दिखना चाहिए था, बट चार्ट्स नहीं बता रहे थे वैसे। और इसके लिए अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे दोनों तरफ की ट्रेडिंग की, पुट भी लिया 24K पे, कॉल भी लिया और एक अच्छा खासा ये किया। अब ये एनालिसिस मैं क्यों दिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या है कि फ्री कम्युनिटी में भी मीन्स थोड़ा सा इसका पोर्शन हमने एनालिसिस किया था। तो इसके लिए जो फ्री कम्युनिटी में थे लोग वो तो डेफिनेटली बोलेंगे यस सर आपने हमें बताया था ये एनालिसिस। और जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं ऐप, तो वो कहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं? तो सबसे पहले क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना, वहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाएगा, एंड्रॉयड भी और आप प्ले स्टोर भी। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी सुविधा क्या है कि आपको इंडेक्स ऑप्शन भी दिखता है, आपको इक्विटी ऑप्शंस भी मिलता है, आपको कमोडिटी भी मिलता है और आपको स्विंग ट्रेड्स भी मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट, जैसे कि अगर आप सोच रहे हैं मेरे साथ सीखना, बट अभी भी हालांकि आप देखोगे पूरे इंडिया में वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस में रिसर्च सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी अगर आप पैसे नहीं जमा पा रहे हैं तो वैसा कुछ नहीं है, हम आपको हफ्ते में 2 या 3 या 4 ट्रेड्स फ्री देते हैं, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और जब आप हमारे मीन्स रिसर्च ग्रुप के स्टूडेंट्स बन जाते हो, सर्विस ले लेते हो, तब आप देखोगे तो बहुत बढ़िया सा, आपको कुछ भी स्क्रीन के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। हम कंसेप्ट सिखाते भी हैं, एट द सेम टाइम ट्रेड्स के लिए ऐसा अलार्म बजता, मीन्स एक नोटिफिकेशन आता है टिडिंग, तो आपको जस्ट अगर आप बिजी है काम में तो जस्ट वहाँ वही समय पे ऐप उठाना है, ट्रेड लेना है, जिस तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए, एंट्री, टारगेट 1, टारगेट 2, स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस, सभी चीज़ हम बताते हैं। तो आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये आपको नहीं पता था, अभी भी आपको ऐप इंस्टॉल करना है तो डायरेक्टली ऐप इंस्टॉल कर लो। और जिन जिन लोगों को हमारी रिसर्च सर्विसेज ज्वाइन होना है तो डेफिनेटली, और जो हमारी फैमिली है स्टूडेंट्स की, उनको ज्वाइन करना है तो डेफिनेटली आप सब वेलकम हो। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल एक्सपायरी है, कल कुछ बढ़िया हो सकता है और इसका मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब टॉप न्यूज़ ऑफ द डे देखते हैं। टॉप न्यूज़ ऑफ द डे क्या है, अगर आपको चाहिए तो ये कुछ स्क्रीनशॉट्स है, आप देख सकते हो किस तरीके से हम ये सेट करते हैं। ओके, किस तरीके से मूव कैप्चर करते हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस रहता है, आप ये सब देख सकते हो। एंड यहाँ पे क्या है, इंडियाज फैक्ट्री ग्रोथ स्टे स्लगिश इन अप्रैल अमिड वॉर ड्रिवन कॉस्ट सर्ज। तो ये तो PMI rose slightly to 54.7 but remained near a 4-year low with weak growth. Rising fuel and input costs due to Middle East conflict pushed cost pressure to the highest. ये तो सब फैक्ट्रीज खास करके जो प्रोडक्शन है उनको एनर्जी लगती है और एनर्जी महंगे होने के कारण, और अभी तो आप देखो समर भी चल रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स तो इससे डेफिनेटली अफेक्ट होगा। बट मेरे हिसाब से और 1-2 महीना और मार्केट इसको जल्दी एंटिसिपेट करके ऊपर जाना चालू होगा, ये मत भूलना। अगर आपको लगता है मार्केट 2 महीने के बाद जब
ट्रम्प चाचा और ईरानियन लोग हाथ में हाथ मिला के चाय पीते बैठेंगे तब मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। मार्केट एक महीने पहले भी ये क्रू यानी कि मार्केट को थोड़ी सी भनक भी लग गई तो मार्केट ऊपर चला जाता है, तो इसके लिए हमें मार्केट पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये जैसे कि मैंने बहुत सारा चीज़ डिस्कस किया, तो बीजेपी के बारे में अब मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा। 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, कोचिन शिपयार्ड, वेदांता और टाटा पावर। आप चाहते हैं आपके कोई स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूँ तो आप कमेंट करके बताना। FII नेट सेलिंग अगर आप देखोगे तो ज़्यादा थी, DII बाइंग कम थी। ये 30 तारीख का एनालिसिस है। एट द सेम टाइम अगर कल के लिए मैं ओपन इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग ओपन इंटरेस्ट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो मैं अगर ओपन इंटरेस्ट का बोलूं तो मुझे लगता है 24,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट सच में क्या ये रेजिस्टेंस है मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। 24,300 उसका भी बाप है। तो ये दो पहाड़ है और सपोर्ट के लिए बेचारा 24,000 बैठा है। बट मैं आपको ठीक से चार्ट पे बताऊंगा कि ये कैसे हो सकता है। ओके, तो चलो अब चार्ट्स देखते हैं कि किस तरीके से चार्ट्स हमें चिल्ला चिल्ला के क्या बता रहा है। तो मैं ये आवरली चार्ट निकालता हूं और आज क्या आपको एनालिसिस जो भी करके दिया था, YouTube का एनालिसिस या ऐप का एनालिसिस, आपको किससे फ़ायदा हुआ ये मुझे बताना। अभी भी आपके पास कमेंट सेक्शन, आपने अगर कमेंट नहीं किया है तो फटाफट कमेंट करना। ऐप को ये चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, आप मुझे बताना कि आपको आज फ़ायदा YouTube से ज़्यादा हुआ या ऐप से ज़्यादा हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, एक क्लासिकल डबल बॉटम राइट एट 23,800 हो रहा है। ओके, हालांकि आप देखोगे ना ये चीज़ पसंद नहीं आती है डबल बॉटम में मुझे। डबल बॉटम में चलो ऐसा चल जाता है, बट यहाँ से फिर बहुत फास्ट भागना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सच में ये डबल बॉटम है, ना ही कि साइडवेज मूव, अगर ये ऐसा नहीं है, ये एक प्रॉपर डबल बॉटम है, तो इसका मतलब ये भी है कि कल एक्सपायरी में आपको वो धमाकेदार मुंह दिखनी चाहिए। वापस कह रहा हूँ, अगर ये डबल बॉटम है तो कल एक्सपायरी में आपको ये धमाकेदार अपसाइड मुंह दिखनी चाहिए। क्या अब भी ये धमाकेदार अपसाइड मुंह दिख रही है? हल्की सी आहट है, हल्की सी आहट, मैं कहूँगा नहीं दिख रही है, बट हल्की सी आहट है। और ये हल्की सी आहट किस तरीके से है, यहाँ पे जो स्पाइक हुआ है ना, ये एक हल्की सी आहट है। बट एनीवेज हमारे लेवल्स जो रहेंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पुख्ता रहेंगे। इसके लिए अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मोस्टली गड़बड़ नहीं होगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ना, सबसे पहले मैं पुट आपको तभी ही रिक्वेस्ट करूँगा जब मार्केट 23,960 के नीचे जाएगा। तो वापस अगर आप देखोगे ना तो ये कल के लेवल्स ही है, क्योंकि लेवल्स है, जब तक टूटते नहीं हैं वहाँ पे सेलर्स और बायर्स बैठे हुए रहते हैं। 23,960 के बाद स्ट्रेट अवे हमारा लेवल होगा 23,840, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे ना तो लगभग आप 120 पॉइंट कमा सकते हो। कब? 23,960 के बाद, जो कल के ही लेवल्स है। ओके, यानी कि फ्राइडे के लेवल्स है, अभी तक बने हुए हैं। कितनी फंटास्टिक बात है। और मैं कॉल के बारे में कब सोचूंगा, तो कॉल के बारे में अब मैं सोचूंगा 24,165, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा? 24,220। मेरा दूसरा टारगेट क्या रहेगा? 24,280। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है, राइट? ये जोन में ट्रेड मत करना, ये आज का डेंजरस जोन था। लकीली हम लोग कैच कर पाए। और अब के बार अगर आप देखोगे ना, मैं आपको और एक बम्पर ये करता हूँ, ये आपका जैकपॉट लेवल होगा। मैं लिख के भी देता हूँ, हो सकता है, राइट,
चांसेस नहीं है और आपको हर एक टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना है। टारगेट 1 में थोड़ा सा प्रॉफिट, टारगेट 2 में थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट, और ये जो है ना, ये सिर्फ एक लॉट से ये जैकपॉट आप ट्राई कर सकते हो, ये जैकपॉट। क्योंकि हमेशा देखो, मैं बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं करता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे लगाना, ये सब बकवास है। मनी मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट वे ट्रेडिंग करने के लिए, और जब तक आप मनी मैनेजमेंट नहीं सीखते हो, आप पेपर ट्रेडिंग करो या एक लॉट से ट्रेडिंग करो, राइट। तो ये मैं आपको अच्छे तरीके से मैं कहूँगा थोड़ा सा इसको डेकोरेट करके भी मैं आपको दूंगा। ये जैकपॉट लेवल है, ओके। कल ये जैकपॉट लेवल आ सकते हैं, ओके। इसका मतलब क्या है, 24,165 से जो रॉकेट की तरह भागेगा तो 24,400 भी आ सकता है, बट आपको हर एक टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना है, ये आपको नहीं भूलना है, ओके। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे ज़्यादा, और यहाँ पे सिर्फ एक लॉट से अप्रोच करना है। तो क्या आपको ये एनालिसिस पूरी तरीके से समझ में आया? और इसके बीच में है आपका बहुत सारे नए लोग ज्वाइंट हुए जिनको नहीं मालूम है, इस ये दोनों लेवल्स के बीच में है आपका NTZ, नो ट्रेड जोन। यहाँ पे आप ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो कट जाओगे, यानी कि बड़े बड़े जो ये रहते हैं मार्केट मेकर्स, वो आपका पत्ता काट देंगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप ओवर ट्रेड करोगे। तो ये जोन, बिना ये नो ट्रेड जोन में कोई भी क्लियरिटी नहीं रहती है अनटिल एंड अनलेस आप टेक्निकल चार्ट्स ठीक से देखते हो। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐप इंस्टॉल करो, अगर आपको देखना है कि क्या हम नो ट्रेड जोन में ट्रेड कर रहे हैं कि नहीं। और हम भी कुछ बेसिस से करते हैं, हम अननेसेसरीली नो ट्रेड जोन में रिस्क नहीं लेते हैं। जब तक कुछ पावरफुल कंफर्मेशन नहीं मिलता, नो ट्रेड जोन में हम ट्रेड नहीं करते हैं। अब ये हो गया एक। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी का एनालिसिस सिंपल होगा, वो क्या है, 55,200 के ऊपर 200 पॉइंट्स, 54,600 के नीचे 150 पॉइंट्स, ओके। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम देखेंगे सेंसेक्स का एनालिसिस। मुझे मालूम है लोगों को सेंसेक्स बहुत पसंद आता है, मुझे भी आता है, सिर्फ ट्रेड करने में दिक्कत होती है। प्रॉफिट बहुत अच्छा दिखता है, बट ट्रेड करने में सच में दिक्कत होती है। जब आपको मैं कहूँगा, आपको अगर कंट्रोल पूरा चाहिए ट्रेडिंग पे, तो सेंसेक्स वो कंट्रोल नहीं देता है जितना कि निफ्टी देता है, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो मैं यही कहूँगा 76,780 के नीचे आप 76,400 एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ऊपर की लेवल आप 77,500 के ऊपर 77,800, और यहाँ पे आपकी जैकपॉट लेवल क्या रहेगी, 78 की। ये आपका जैकपॉट है, ओके। अब 3 स्टॉक्स जिसका अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। कोचिन शिपयार्ड अच्छे तरीके से ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस दूर है और ऊपर जाने के चांसेस है, बट कहाँ तक, तो 2000 तक। VDL, ये एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता ये बड़ी लाइन क्यों आई है। मैंने सुना था VDL का स्टॉक गिर गया, बट ये मे बी, मुझे नहीं मालूम इतना क्यों ये हुआ है। मे बी स्टॉक स्प्लिट होगा, आई एम नॉट श्योर, मीन्स मुझे नहीं पता, बट ये बहुत डेंजरस दिख रहा है। और VDL जैसे स्टॉक जो कि बहुत न्यूज़ में था, बहुत अच्छा चल रहा था, तो देखते हैं, मैं स्टडी करके बताऊंगा, बट रियली आई डोंट नो द रीज़न। अननेसेसरीली मैं चीज़ नहीं जानता, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। टाटा पावर, यस, क्योंकि एनर्जी है, पावर है, एंड अनटिल एंड अनलेस कुछ पावर में डिसरप्शन नहीं हो रहा है, ये इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है। अगर मुझे कोई कहेगा तो मैं थोड़ा सा
इससे दूर रहूँगा अनटिल एंड अनलेस मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि जो इनको एनर्जी लगती है वो उन्होंने सिक्योर की है, तो फिर क्या मज़े ही मज़े है। मीन्स बहुत जगह पे टाटा पावर है, बट अगर इनके एनर्जी सोर्स जो कि मोस्टली नेचुरल गैस है, तो अगर वो सिक्योर्ड है तो फिर अभी भी अगर वो सेम रेट में ला पा रहे हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी प्रॉफिट करेगी। बट फिलहाल जो है वो दिख रहा है कि थम सा गया है, ऊपर सेलिंग प्रेशर है, यानी कि इतना अगर सच में ऐसा होता तो कॉन्फिडेंट होते लोग, तो थोड़ा ये मैं कहूँगा 450 पे टाइम पास करेगा, और अगर ये एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो गई तो ये फिर तेज़ी से 500 के ऊपर भी जा सकता है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस टुडे ऑन द ऐप एज वेल। और कल एक्सपायरी है तो बहुत मज़ा आने वाला है, तो अलर्ट रहना।